और साथ ही में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, घर वाले भी आज परेशान हो रहे होंगे। गाय ना बाछी नींद आए आची, हम जा रहे हैं अवान के लिए। नींद आ रही है आज आजकल। आजकल दादी बता रही कि मैं बोल फिट 7:30 बजे उठ रही, बोल मैं खड़ी नहीं। दादी ने बर्थडे के लिए कर रखा फोन, टावर ही नहीं आ रहे हैं तो कमर में बोलना छिटलों के लिए छटका बोलते। अब फ्री हो गए बिल्कुल बेफिक्र। हम तो घूमने जा रहे बाजार। हाँ दादी भी जा रही बाजार, हम दोनों बाजार की सैर करके आते। मैंने कहा हाँ बोल रही, मैंने कहा गाय ना बाछी नींद आई आछी, है ना। हाँ। एक यूट्यूब पे कमेंट आ रहा था कि भुल्ली हमारा नानी का गांव भी दिखा लो, लोधाड़ा गांव। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लोधाड़ा गांव दिख रहा है। और बाकी यहाँ देखो कुछ इस तरह से निकाले जाते हैं अवान। ना राजमा की खेती करना भी आसान नहीं होता पहाड़ों में, जिस चीज का डर था वही हुआ। क्यों है आज आप लेट? प्राइवेट नौकरी ऐसी तो होती है। अरे और मोटे मोटे भी है तो भारी हो रहे होंगे अवश्य। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 8 बजे से। यहीं पे अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और साथ में बारिश भी हो रही है और बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा सामने की तरफ। अभी मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर और छत पे भी देखो भाई बारिश की वजह से पूरा गीला हो रखा है। और अब सावन का महीना भी लग गया है तो ऐसा मौसम तो रोज ही देखने को मिलेगा, बरसात वाला मौसम। और दोस्तों आज सुबह से इन्हें लाइट भी नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है कि लाइट कल रात ही चली गई थी, तो फ़ोन में बैटरी वगैरह भी नहीं है हमारी, मतलब स्विच ऑफ हो जाएंगे कुछ ही देर में। और साथ ही में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, घर वाले भी आज परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ चले गए ये। क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ों में ऐसी होता है, जब भी बारिश होती है या फिर कुछ भी होता है तो ऐसी होता है। जब पिछली बार जब बर्फ़ पड़ी थी तब भी पूरे 2 दिन तक लाइट नहीं आई थी। वो तो शुक्र मेरे पास पावर बैंक था तो तब जाके मैंने चार्ज लगाया फ़ोन, नहीं तो भाई नेटवर्क भी आते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, फिर फ़ोन वगैरह करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे होता है हमारे पहाड़ों में। आजकल बारिश का सीज़न है तो लाइट भागती रहती है। और बाकी दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह करके दादी की और मेरी तैयारी हो गई है फिर से सड़क की ओर जाने की। गाय ना बाछी नींद आए आची, हम जा रहे हैं अवान के लिए। राजमा के अवान के लिए, हैं दादी? गाय ना बाछी गाय ना बाछी नींद आए आची। नींद आ रही है आची आजकल। आजकल दादी बता रही कि मैं बोल फिट 7:30 बजे उठ रही, बोल मैं खड़ी नहीं। अच्छा गाय थी तो दादी कितने बजे उठती थी? 5 बजे जल्दी उठ जाती थी गाय के लिए, है ना। हाँ तभी तो मैं बोल रही कि गाय ना बाछी नींद आए आछी। नींद भी इतनी अच्छी आ रही कि क्या ही बताएं। तो अभी हम जा रहे हैं राजमा के अवान के लिए और दादी काट रही है यहाँ से ये कांटे, तो दादी लगाएगी बोल बाढ़। किधर लगानी बाढ़? वो वहाँ पे, हाँ स्कूल के पीछे भी है ना खेत एक, तो वहाँ लगानी बोल बाढ़। वहाँ जा रहे बोल ऐसे ना, गाय बैल जा रहे आवारा। तो ये जो रास्ता जा रहा है यही जा रहा है अपने खेत के लिए। और नीचे देखो स्कूल के जस्ट पीछे पे है खेत। देखो दादी ने बर्थडे के लिए कर रखा फोन, टावर ही नहीं आ रहे हैं। क्या लाने बोल दादी? छटका। कौन बोलता कि छटके लाने? ना कौन बोलता कि छटका है? बुढ़ी बोलती बोल, दादी की मम्मी है ना, बुढ़ी बोलती बोल। वहाँ उस साइड ना अब अलग अलग थोड़ी दूरी पे जाके ना लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो कमर में बोलना छिटलों के लिए छटका बोलते और अवान भी बोलते इधर, है ना। अवान और छिटले उधर बोल छटके बोलते। तो सड़क के इधर साइड जा रहे हैं या किनारे किनारे पे मिल जाएंगे हमें। और बाकी दोस्तों ये इस खेत में देखो भाई, यहाँ पे निराई चल रही है खेतों की और काफ़ी सारी महिलाएं देखो खेतों में खेतों की सफाई कर रहे हैं। कुछ इस साइड हैं और कुछ इस साइड भी हैं, ये देखो नीचे। और जो खेतों में निराई होती है ना वो 2 बार करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा खोड़ नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा घास नहीं होगी उस साइड, तो तब जाके एक ही बार होती है। नहीं तो अगर ज़्यादा ही हो गया गंदा खेतों की साइड तो 2 बार करनी पड़ती है निराई। और बाकी यहाँ से देखो भाई मामा जी और बड्डी जी भी आ गए हैं अपने गायों को जंगल में छोड़ के। छोड़ दिए अपनी गायों को जंगल, अब फ्री हो गए बिल्कुल बेफिक्र। हम तो घूमने जा रहे बाजार पैदल पैदल। हाँ
दादी भी ले आने के लिए। दादी भी जा रही बाजार, हम दोनों बाजार की सैर करके आते मैंने कहा। हाँ उसका भी ले ली। आराम कर। वही बोल रही गाय ना बाछी नींद आया अच्छी, क्यों मामा जी? मैं बोल रही मैंने कहा गाय ना बाछी नींद आया अच्छी, है ना? भी नहीं राम भेज में। हाँ। खाने में छे में भेज बोना। छोटी गाय देखो बल दादी के लिए अब। और दोस्तों मुझे ना एक YouTube पे कमेंट आ रहा था कि भुल्ली हमारा नानी का गांव भी दिखा लो, लोधाड़ा गांव। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लोधाड़ा गांव दिख रहा है। तो ये देखो दोस्तों, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि धुंध छा रखी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको सामने पे। ये देखो, ये सामने दिखाई दे रहा है लोधाड़ा गांव, उसी के बगल में है भेटियारा गांव। तो ज़रा जूम करते हैं। ये देखो, ये रहा लोधाड़ा गांव। ये देखो, ये बूट वालों कोड़ा याको हैं? ये बूट वालों कोड़ा ही जी वा बूट वालू मतलब? बूट वाला हैं? दाड़ा बूट वाला। अच्छा अच्छा और ही का पार गए जी ये कल है हैं तका अमाड वाखरते तका भी कई गलो दाड़ वालो कोड़ा अमन फांदी ने हैं। ये वही देखो दे वालो को वाखर ये जका जनाना नहीं ये दुई मिली तका ये। हाँ वो जो नीचे पे वहाँ उधर ऊपर। देखो को अच्छा चार दाड़ो का ये देखो को गीता को का हैं कन्या को का झाब को का हैं। क्या क्या। अच्छा तो ये देखो भाई, ये रहा खूबसूरत गांव लोधाड़ा गांव। और इस साइड दिखोले वालों के खेत है भाई, बहुत सारी जो धार है। और उधर देखो भेटियारा गांव। बाकी यहाँ पे देखो भाई, हमारे पहाड़ों में कुछ जगह जगह पे कुछ इस तरह से छोटे छोटे मंदिर बनाए रहते हैं। तो ये पितरों के मंदिर हैं। बाकी अभी दादी यहाँ से दराते की धार तेज कर रही है। और नीचे देखो भाई क्या गहरी खाई है पूरी। और बाकी अभी हम उस मंदिर से नीचे की तरफ आ गए हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे अवाण दिख गए हैं। और यात्रियों की भी ना एक दो गाड़ी दिख रही है, ज़्यादा नहीं दिख रही है। एक ट्रैवलर, एक छोटी मोटी गाड़ियाँ दिख रही है, ज़्यादा नहीं चल रही इस बार। तो इसी साइड से हमें वो अवाण निकाले, वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा। और बाकी दोस्तों, ये जो बिट्टे पे आपको छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सेलपाड़ू, पत्थर चट भी बोलते हैं जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, वो इसकी जड़ को खा सकता है तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो देखो कितने छोटे छोटे पत्ते हैं, दादा ने बताया था इसके बारे में आपको। ये देखो, इसके नीचे एक जड़ होती है, वो अदरक की तरह रहती है, बहुत मोटी जड़ रहती है। तो उसका पाउडर बना के भी या फिर ऐसे उसको चबा लो तो जो पथरी रहती है ना पेट में, वो ठीक हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। और वो जो जड़ी रहती है ना, थोड़ा कड़वी तो ज़रूर होती है, मैंने खा रखी है, कड़वी तो ज़रूर होती है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी दादी जा रही है इस वाले पेड़ पे, क्योंकि इस वाले पेड़ पे देखो लंबे लंबे काफ़ी सारे अवाण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी चाहिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये है मोल का पेड़ जिसपे फल भी लगते हैं गोल गोल। तो दादी जा रही है अभी उस साइड निकालेगी। अभी रास्ता देख रही दादी कहाँ से जाएगी, रास्ता है ही नहीं। और बाकी अभी दादी ने अपने लिए रास्ता बना दिया है। और अभी दादी जा रही है उस पेड़ पे। दादी आराम से जाना है, फिसलन हो रही है उस पे पेड़ पे। बारिश है ना, इन पेड़ों पे भी बहुत फिसलन, काई टाइप की जम जाती है ना पेड़ों पे, तो फिसलन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और बाकी यहाँ देखो कुछ इस तरह से निकाले जाते हैं अवाण, ये बड़े बड़े। और ना तब जाके सब्बल से ना मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है और इनको कुछ इस तरह से मिट्टी में दबाना पड़ता है। और इसी के सहारे जो राजमा की बेल है ना, वो ऊपर तक आती है। ये देखो बड़े बड़े छिटले निकालने पड़ते हैं। और ये काम भी आसान नहीं है। राजमा की खेती है ना, राजमा की खेती करना भी आसान नहीं होता पहाड़ों में, बहुत मुश्किल है। मतलब इस बार तो राजमा भी बीज के लिए नहीं रखी थी, वो भी हमने खा ही ली थी। तो राजमा के जो बीज है ना, वो भी किसी से मोल से लाए, मोल के मांग के लाए किसी से। और साथ ही में अवाण भी ऐसे दूर दूर से लाने पड़ते हैं, फिर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और आजकल ना घुघती होती है जो हमारे पहाड़ों में, वो राजमा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। जैसे उन पे ना आ रहे हैं ना हरे हरे पौधे टाइप के राजमा के, तो वैसे उनको खा रहे हैं सीधा वो घुघती। तो बहुत सारी मात्रा में आजकल वो ख़राब कर रही है सीधा खेतों को, राजमा की जो फसल है ना वो ख़राब कर रही है। तो उनको भी दिन में भगाना पड़ता है, मतलब देखनी पड़ती है पूरी, तब जाके कहीं राजमा होती है खाने के लिए। यहाँ देखो भाई, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, कितनी बड़ी जोंक, ये देखो। और अभी यहाँ देखो भाई, इतने सारे तो दादी ने निकाल दिए हैं ये अवाण। और अभी दादी उस साइड चली गई है पेड़ पे चढ़ के। और ये काम जितना दिखने में आसान है ना, उतना है नहीं, बहुत मुश्किल है। एक तो अपना बैलेंस भी बनाना पड़ता है पेड़ पे, वो भी फिसलन भरे पेड़ पे, ऊपर से फिर काटना भी पड़ता है अवाणों को। फाइनली अभी दादी ने सारे जितने भी अवाण थे ना उनको निकाल दिया है। और अब दादी इनमें से जो ये पत्ते हैं इनको अलग करेगी, और जो सिर्फ अवाण है, सीधे लकड़ी है, उनको अलग करेंगे। फिर उनको हम भारे पे ले जाएंगे घर। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काम बहुत है। ये पत्ते अलग करने हैं, तब जाके कुछ इस तरह से एक प्लेन लकड़ी तैयार करनी है। ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो।
और ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से ढेरी बना के रखनी है ये नावाणों की, ऐसे पत्ते अलग करके, और साथ ही में जो बारीक बारीक इनके वो है टहनियाँ वो अलग करके कुछ इस तरह से यहाँ पे इनको इकट्ठा करना है, फिर इन पे भारी लगानी है। फिर दादी ने यहाँ पे देखो भाई 2 ढेरी लगा दी है अच्छे से अवाणों की, और जितने दादी ने काटे हैं ना तो दिखने में कम ही लग रहे हैं भाई। देखो एक यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है, तो इनको भारी तैयार करनी है अभी। और मेरा फ़ोन भी थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा, मात्र सिर्फ 8% बैटरी है मेरे फ़ोन में। अभी दादी ने यहाँ पे दोनों ढेरियों को अच्छे तरीके से साथ में रख दिया है, और इन पे देखो ये घास से इनको बांध भी दिया है। अब दादी इन पे लगाएगी पगड़े से भारी। फिर दादी ने देखो भाई यहाँ अवाणों की भारी भी लगा दी है, और दादी बोले कि हल्के हो रहे, बोले मेरे को तो देख के ऐसा लग रहा है कि भारी हैं ये, क्योंकि जो हरे अवाण होते हैं ना वो भारी होते हैं, ये सूखे हुए नहीं है, पूरे हरे हैं और मोटे मोटे भी है, तो भारी हो रहे होंगे अवश्य। हाँ, तो अभी दादी आगे से भी निकालेगी थोड़े अवाण और, मतलब 1 घंटे की 1-1.5 घंटे की मेहनत रंग लाई अभी फाइनली, है ना। हाँ, और जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तब तो ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगी, सीधा तब फ़ोन साइड रखना है ना, टावर ही नहीं आ रहे तब क्या करें, वही तो लाइट ही नहीं है, बरखा लगने। हाँ, और यहाँ देखो दोस्तों, हमारे बड़ा जी ने अपनी गाय भी ला दी चराने के लिए। आज आप लेट हो गए हो, क्यों है आज आप लेट? प्राइवेट नौकरी ऐसी तो होती है तब जाओ। हाँ सही बात है, नहीं प्राइवेट, सरकारी नौकरी प्राइवेट के अंडर में है बल्ली, हम तो प्राइवेट के अंडर में, जब मर्जी तब जाओ, जब मर्जी तब आओ, है ना, जैसा मन किया वैसा करो। क्यों आज वो नहीं लाए, इसको नहीं लेके आए आप कालर को? वो तो पीछे ना, वो तो भेज दिया मैंने, भेज दिया, सिर्फ गोरी ला रखी इधर। और अभी हम अपने घर वाली सड़क पे पहुंच गए हैं, और दादी बोल रही है कि तेरे को खाली नहीं जाने दूंगी, बस तेरे लिए भी ला रही मैं अवाण। तो दादी चली गई है ऊपर, और भारी यहाँ पे रख दी है, ये देखो चली गई ऊपर सीधा, घर के नज़दीक पे ही हम। तो आखिर दादी ने मेरे पास अवाण दे ही दिए निकाल के, तो इनको लेके जाना है घर तक। तो बाकी इन्हें मुझे लेके जाना है घर वाले किचन गार्डन में, और दादी लेके जाएगी जहाँ परसों लगाई थी राजमा, तो दादी सड़क वाले रास्ते से लेके जाएगी इनको। और अभी इतने अवाणों से तो कुछ नहीं होगा, पिछली बार के भी है वहीं पे, तो जो पिछली बार राजमा लगाई थी उन पे जो अवाण लगाए थे वो भी बचे हुए हैं, तो देखो कितने लग पाते हैं उधर अवाण। बाकी इन अवाणों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अभी लाइट तो आई नहीं, अब जाते हैं फटाफट कॉलोनी वाले घर पे चार्ज लगाते हैं, मिलते हैं आपको कॉलोनी वाले घर पे।